गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया गया था ध्यान के बारे में, और मैं समझता हूँ आप में से हर एक ने कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में प्रयास जरूर किया होगा। अगर किया है तो आगे की बात आपको समझ आएगी। जो जितना कल तक आपको बताया गया, उस अवस्था में जाकर के अपने मैं के ऊपर आप अपने आप को केंद्रित करें। अपने मैं के ऊपर अपने आप को केंद्रित करें। बेटा, ये आपकी अनुभूति है, पर मैं आपको जो आज समझा रहा हूं जरा उसको समझो। मैंने कहा, इसलिए कह रहा हूं, आप अपने मैं के ऊपर अपने आप को केंद्रित करें तो आपको आपका अपना आपा नजर आने लग जाएगा। और किसी दूसरे आदमी के ऊपर अपने आप को केंद्रित ना करें। किसी दूसरे के ऊपर अपने आप को केंद्रित ना करें। इसमें एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लोभ है, बेटा याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लोभ है, अपने साधन से अपने पैसे से उससे लगाव करें, ना दूसरे के पैसे से लगाव करें, ना दूसरे से कोई इच्छा रखें। अगर आप वासना से ग्रसित हैं तो अपनी पत्नी का ध्यान करें या अपने पति का ध्यान करें, और किसी का ना करें। आपको मोह है तो अपने बच्चे के आदर्श गुणों का ध्यान करें, ना कि किसी और का ध्यान करें। ये ध्यान करें कि मेरी आत्मा पूर्ण तरह स्वतंत्र है। मेरी आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है। अगर आप दूसरे का ध्यान करेंगे तो उसके अधीन हो गए। अगर आप अपने का ध्यान करेंगे तो पराधीन नहीं, स्वाधीन हो जाओगे। आत्मा, आत्म तत्व
ये किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि ना इसको मृत्यु आती, ना इसको जरा सताती, ना इसको पानी ना आग, ये कोई काम इस पर अपना नहीं कर सकते। मेरी आत्मा के चारों तरफ जैसे मेरे इंद्रिय सुखों के चारों तरफ मेरा अस्तित्व डोलता है, अगर आपने अपने स्वरूप को बदल दिया तो आपका अस्तित्व आपकी आत्मा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। जैसे आकाश में जितने भी ग्रह हैं वो सब सूरज का चक्कर लगाते हैं, सूरज के नियंत्रण में रह करके सूर्य के समान प्रकाशवान रहते हैं। इस भावना का लगातार अपने मानस में उस प्रभाव को उतारने का सतत और निरंतर प्रयास किया जाए। प्रियतन की कल्पना रचना शक्ति के सहारे होती है। मानस लोक में जिस तरह से आकाश में सूर्य होता है, उसी को केंद्र मान करके सारा संसार चलता है। अपने मानस लोक में अपनी आत्मा को ही सूर्य के समान ऊर्जावान प्रकाशवान मान करके चलें। आत्मा के चारों तरफ ही सब कुछ गतिमान है। सब कुछ आप देखते होंगे, समय के साथ ग्रह नक्षत्र भी बदलते रहते हैं। वो भी उससे बंधे हुए हैं। हमारी भी जन्म पत्रियां बनाई जाती हैं, उसमें भी ग्रह नक्षत्र निर्धारित किए जाते हैं। मैं शक्ति हूं, मुझसे सब कुछ बंधा है। मैं शक्ति हूं, मुझसे सब कुछ बंधा है। मेरे ही चारों तरफ सब कुछ चल रहा है। मेरी शक्ति से ही सबका संचालन है। वास्तविकता भी देख लीजिए, सब कुछ मुझसे ही है। दोबारा बोल रहा हूं समझाने के लिए। मैं पैसे से चलूंगा या अपनी इच्छा शक्ति से चलूंगा? अगर मैं पैसे पर चल रहा हूं तो मैं पैसे का गुलाम। पैसे का गुलाम तो लोभ। जहां सूर्य होना चाहिए वहां लोभ बैठ जाएगा, जाकर के सूर्य को ढक लेगा। बोलो, इतनी बात समझ आई नहीं आई? मैंने कहा है, अगर आप लोभ मोह भोग विलास काम क्रोध वासना तृष्णा इन पर चलेंगे
तो वो जाकर के आपके सूरज को, आपकी आत्मा को ढक लेंगे, उस पर छा जाएंगे, फिर अपना अस्तित्व दिखाएंगे, आत्मा का अस्तित्व छुप जाएगा। जी बेटा, जो ध्यान है और है क्या? हाँ बेटा, वो कैसे? तो समझ, अगर तुम लोभ के प्रभाव में हो तो अच्छे बुरे की, अपने पराये की जो समझ है उसको खत्म कर देगा। मैंने कहा, अगर आपको पैसे से लगाव है तो अपने पैसे से लगाव करें, दूसरे के साधन, दूसरे के पैसे से लगाव ना करें। जी शकुंतला, अगर आपने दूसरे के पैसे से लगाव किया तो बुद्धि रूपी जो प्रकाश है उसको ढक लेगा और लोभ के चक्कर में वो काम कराएगा जो आपको नहीं करना चाहिए। आप चरित्रहीन हो जाएंगे। मैंने कहा, अगर आपको वासना, बेटा इज्जत करके कह रहा हूं, अगर आप वासना से ग्रसित हैं, जिसको कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, पर अंदर ही अंदर खाती रहती है, अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति का ध्यान करें, और आप पुरुष हैं तो अपनी स्त्री का ध्यान करें, किसी और का ध्यान ना करें। पहली बात तो चलेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये मन सारी गड़बड़ करता है। वो अपने को तो अपने मुट्ठी में रखता है, परंतु दूसरे को प्राप्त करना चाहता है। हाँ योगेश, तिलांजलि देनी पड़ेगी, और तिलांजलि देनी पड़ेगी तो मन तो नहीं देना चाहता। यही तो बंधन है इसका, ये फंसा करके रखना चाहता है। जब तक आपकी शक्ति इन बंधनों से अलग नहीं होगी, सूरज पर कोई धूल नहीं फेंक सकता, सूरज को कोई बादल नहीं ढक सकता। बीच में आ सकती है बादल, ऐसे ही बुराई भी हमारे बीच में आ जाती है और हमें ढक लेती है। हमें वास्तविकता का बोध नहीं होता और हम अपनी शक्ति को गति नहीं दे पाते। जब आप ध्यान करें तो ये ध्यान करें, मैं अपनी शक्ति का संचालक हूं, शक्ति मेरी है, मैं शक्ति हूं, मैं उसका संचालन कर सकता हूं। उसके लिए लगातार परिश्रम किया जाए। शक्ति की गति के लिए लगातार परिश्रम किया जाए। आप देखेंगे अभ्यास के माध्यम से आपकी चेतना दृढ़ हो जाएगी। आपकी चेतना में दृढ़ता का गुण आ जाएगा।
वो भावना झूठी है या काल्पनिक है? वो भावना झूठी है या काल्पनिक है? जब काल्पनिक होगी तभी झूठी होगी, परंतु अगर वो यथार्थ में होने लग गई तो वो सत्य होगी। बोलिए, इससे आसान रास्ता आपको कोई नजर आता हो तो बताओ। प्रकृति का नियम है कि उसके चेतन तत्व परमाणु निरंतर गति करते रहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के आसपास सौर ऊर्जा, ग्रह नक्षत्र, वो सब बराबर अपना काम करते रहते हैं। हाँ बेटा, एक से लड़ना पड़ेगा। और योगेश, ये भी मान लेना, एक बार हटने शुरू हो जाएंगे तो फिर बिखरते चले जाएंगे। कारण आपका अंदर का मादा जग जाएगा। एक एक को चुन चुन करके आप बाहर कर देंगे। इतनी शक्ति आप में आ जाएगी कि आप किसी को ठहरने नहीं देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों तरफ गति करते रहते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। आप लोग भी अपनी धन संपत्ति के चारों तरफ घूमते रहते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही चेतन तत्व भी अपने उस केंद्र की रक्षा करता है जिससे उसका उद्भव है। हृदयगत चेतना हमारे शरीर में रक्त का संचरण करती है, परंतु वो रक्त हमारे संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों में बहता रहता है। परिक्रमा करता रहता है। परिक्रमा, वो रक्त हमारे शरीर में परिक्रमा करता रहता है और अपने आप को शुद्ध करता रहता है, अपनी शक्ति शरीर को देता रहता है। शब्द शक्ति, विचार शक्ति या अन्य कोई भौतिक शक्ति जो अपने आप को आधार बना करके अपने उद्गम की रक्षा करती रहती है। एक बार, अभी मैंने कहा है, एक बार अगर ये शक्ति जग गई और एक बार आपको परिवर्तन मिलने लग गया तो जितने विकार हैं सब बिखरते चले जाएंगे, फिर टिकेगा नहीं। अच्छा बताओ, हमारे आसपास जो प्राकृतिक चीजें हैं वो गति कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और वो स्वाभाविक है या नहीं है? क्या वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसा बता रहा हूं, वो हमारी
परिक्रमा करने लग जाएंगे, हमारी परिक्रमा करने लग जाएंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे। शकुंतला, अंदर से धैर्य के साथ धारण करो, धैर्य के साथ धारण करो। धैर्य और धारण करने की क्षमता को दोनों बराबर रखना होगा। जो ज्ञान का उद्भव हो रहा है उसका एक अंश भी टपकने ना पाए, धारण कर लीजिए। ये प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है। जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी, जीव जो भी हैं, वो अपने निर्धारित कर्म के अनुसार चल रहे हैं। हमें भी उस चेतना को स्वाभाविक तरीके से ग्रहण करने की क्षमता को जागृत करना होगा। आपको अपने अंदर एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देगा। विचित्र परिवर्तन कहाँ है? वो अपनी चेतना में आपको दिखाई देगा। और ऐसा अंदर से आपको महसूस होने लग जाएगा, परमपिता परमात्मा की अनियंत्रित सत्ता मैं ही हूं। वो सत्ता और कोई नहीं, मैं ही हूं। मैं चेतना का केंद्र हूं। मेरा संसार है जो मुझसे ही संबंध रखता है। संसार के सारे सुख मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये आपको एहसास होने लग जाएगा। मकान, कपड़े, जेवर, धन दौलत, इन सब का संबंध मेरे से है। जो मुझ में व्याप्त नहीं हो सकता वो मेरा नहीं है। लोभ मोह काम भोग विलास जो कुछ भी है ये मेरे नहीं है, ये मुझ में व्याप्त नहीं होता। ये मन के दुर्गुण हैं जो मुझ में अज्ञानता को पैदा करके अपने चारों तरफ मुझे घुमा रहे हैं। ये मेरी कमजोरी है। जैसे ही आप अपनी चेतना का केंद्र समझ जाएंगे, माया से आपका रिश्ता हट जाएगा। आदमी किसी अपनी अच्छाई की प्रशंसा खुद करता है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं इतना अच्छा हूं। परंतु वो माया है। वो माया है। हमको इस माया और मोह से परे जाना है।
हमें एक जल में पड़े हुए कमल की भांति अपने जीवन को खड़ा करना है। जैसे कमल पत्र पानी पर तैरने लगता है तो कमल ही तैरने लग जाता है। कमल पानी में डूबता नहीं है क्योंकि उसके पत्तों का ही आकार कटोरे के समान ऊपर को है। इसलिए वो डूब नहीं पाता, नाव की तरह से तैरता रहता है। तुच्छ, असक्त और बंधे हुए जीव, चेतन सत्ता और केंद्र, प्रकाश केंद्र, इन सब को स्वीकार करते हैं तो उसी के अनुसार उसको सब सुविधाएं मिलती हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो छोटे कपड़े उसके हटा दिए जाते हैं क्योंकि उसके शरीर में आएंगे नहीं। जैसे बचपन के कपड़े छोटे होते हैं, वैसे ही परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बड़ा बनाते चले जाएं। बड़प्पन आपके जीवन में प्रवेश करता हुआ चला जाए। सब चीज मुझसे बंधी है। ये मेरा ही विस्तार है। मेरी चेतना मेरी आत्मा का विस्तार है। ध्यान दें अपने ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दें, भाव से जोड़ करके रखें, प्रयासरत रहें। ये देख लें कि भावना झूठी और काल्पनिक तो नहीं है। बस इतना भर देख लें। जैसे जैसे उसके अंदर यथार्थता पैदा होने लग जाएगी, वैसे ही वैसे आप ऊंचे उठने लग जाएंगे। जेवर, धन, दौलत, मकान, व्यापार, ये मेरे से अलग हैं। मैं नहीं हूं, ये मेरे से अलग हैं। मेरे द्वारा जिस तरह से इनका संचालन होता है, मैं पूछता हूं, एक स्त्री अपने लिए जेवर बनवा करके लाई है तो उस जेवर में उसकी शक्ति का संचरण होगा कि नहीं होगा? अपनेपन का, अपनेपन का, ये मेरा है, ये मेरा है। किसी पति पत्नी ने अपना मकान बनाया है, उस मकान में उनकी शक्ति का संचार होगा कि नहीं अपनेपन के रूप में? धन, दौलत। यहां एक बात और समझ लें,
कि हम दूसरे का धन लेकर के जेवर और मकान बनाएं। बना तो लेंगे पर उसमें वो अपनापन नहीं जगेगा। फिर आप उसकी उतनी सुरक्षा नहीं करेंगे। जब अपनी मेहनत का उसके अंदर लगा होगा तो आप उसकी सुरक्षा भी उतना ही करेंगे। जो दूसरे के बल पर अपने काम को करता है वो तुच्छ अशक्त अपने आप को मानता देखता नहीं है, बना लेता है। जैसे साधनों का परिवर्तन करोगे वैसा ही आपके अंदर परिवर्तन होता चला जाएगा। बस इतनी बात मान लें। जैसे बच्चे के कपड़े छोटे हो जाने पर उसके बड़े कपड़ों का इंतजाम करना पड़ता है। नहीं, कर्जा तो लिया है पर वो दिया जाएगा, इसलिए वो कर्जा तुम्हारा अपना है। कर्जे को भी तो आप अपना मानते हैं, पराया नहीं मानते हैं। आपकी अंदर से भावना होती है मैंने लिया है तो मुझे चुकाना पड़ेगा, और उसे घटा करके नहीं बढ़ा करके देते हो, ब्याज सहित चुकाते हो। उसमें दोनों की पूर्ति होती है, देने वाले की भी और लेने वाले की भी। मैंने लिया है तो दे रहा हूं। और कोई दे रहा है तो इसलिए दे रहा है उसने दिया है, वहां पर स्थिति बेटा दूसरी होती है। बहुत से व्यक्ति शरीर अभिमानी होते हैं। वो अपने शरीर पर और अपनी वस्तुओं पर अभिमान करते हैं। देखते नहीं, सामने वाला मेरी बॉडी को देखकर, मेरे शरीर के कद को देखकर, लंबाई चौड़ाई को देख करके कितना मेरे से डरता है। इसलिए समझता नहीं है। समझता नहीं है, परंतु जिसके साथ अपनत्व और लगाव लगा होता है उसी को समझता है। व्यक्ति के अंदर कामेच्छा, भोगेच्छा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता, ये गुण भी तो होते हैं जो अपना बनाने के लिए काम करते हैं। और उसमें यदि आप किसी को अपना बनाते हैं तो उसमें हमारा अहंकार काम करता है। सामने वाले को अपना बनाने के लिए हम उसके अहंकार का पोषण करते हैं। जब आप इससे ऊंचे उठ जाएंगे, यथार्थ मनोभूमि पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, तब आपको उस सच्चाई का बोध होगा जो मेरे साथ जुड़ी है। आज की बात को इतना ही समझ करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया करें और इस साधना को बढ़ाएं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कल मेरे पास कई प्रोग्राम हैं, इसलिए मुझे लाइव से पहले भी प्रोग्राम एक देना है। दूसरा नंबर लाइव का होगा। कई बार व्यक्ति अपने कर्मों से फंस जाता है, क्योंकि मैं लाइव पहले दे करके रोज प्रोग्राम के लिए उसके बाद निकलता हूं। प्रोग्राम की अधिकता होने के कारण कल मुझे जल्दी से शुरू करने पड़ेंगे। अगर 2-4 मिनट इधर उधर हो रखना, प्रोग्राम जरूर होगा। आज की बात समाप्त।